या विराजाचार्य प्रार्थना चरणों से भक्ति होगा उपस्थित दान दर्शन आज अनुभव चेतना में सारे स्टेट अनुभव के साथ समाज अनुभवों की ले मशाल हम दूर करें अंधियारा ऐसा संकल्प हमारा ऐसा संकल्प हमारा हम बदलेंगे युग बदलेगा बदलेगी युग धारा अणुव्रतों के लिए मशाल अब दूर करे अंधियारा ऐसा संकल्प हमारा छोटे छोटे नियमों से जीवन को सफल बनाए सत्य अहिंसा दया धर्म भी जीवन में अपनाए व्यसन मुक्त जीवन जीकर हम सबको राह दिखाए सहज सरल सादे जीवन से उन्नत हो जब सारा अणुव्रतों की ले मशाल अब दूर करे अंधियारा ऐसा संकल्प हमारा ऐसा संकल्प हमारा प्रेक्षा ध्यान साधना की गहराई में हम जाएं एक बार रवि की किरणों सा तेजस्वी बन जाएं तन मन और वचन की हिंसा से खुद को बचाएं समता सह अस्तित्व समन्वय का गुंजा देनारा अणुव्रतों की ले मशाल अब दूर करे अंधियारा ऐसा संकल्प हमारा ऐसा संकल्प हमारा चारों ओर बड़ी है हिंसा ताण नजर नहीं आए ऐसे गहन तिमिर में बोलो शरण कोई कहाँ पाए अणुव्रतों की सुनहरी किरणें सबको राह दिखाए तब ही सौंपा है गुरुवर ने अणुव्रत दीप उजारा अणुव्रतों की ले मशाल अब दूर करे अंधियारा से घिरा हुआ है संसार समुद्र में अणुव्रत एक ऐसा दीप है जो मनुष्य को त्राण दे सकता है मनुष्य विषमताओं के जंगल में भटक गया है अणुव्रत एक ऐसा राजपथ है जो भटके हुए मनुष्य को बाहर निकाल सकता है अभाव के रेगिस्तान में आदमी तड़प रहा है अणुव्रत एक ऐसी निर्मल गंगा है जो उसके ऊपर संयम की शीतल बूंदें डालकर उस तड़प को मिटा सकता है हमारी कहा जाता है आचार्य श्री तुलसी ने अणुव्रत जैसा अवदान हमें प्राप्त कराया हम बहुत सौभाग्यशाली हैं कि जो व्यक्ति अणुव्रत को स्वीकार कर लेता है वह अणुव्रती बन जाता है आप सब इस बात से परिचित होंगे कि एक एक बूंद से घड़ा बढ़ता है चिड़िया भी एक एक तिनके से घोंसले का निर्माण करती है मजदूर भी एक एक ईंट से घर का निर्माण करता है और छोटा बच्चा भी छोटे छोटे कदमों से चलना सीखता है उसी प्रकार इस विश्व का निर्माण भी छोटे छोटे अणुओं से हुआ अणुव्रत हर घर का व्यक्ति स्वीकार कर सकता है चाहे वो मंदिर में पूजा करता हो या मस्जिद में नमाज पढ़ता हो या चर्च में प्रार्थना करता हो या गुरुद्वारा में ग्रंथ शामिल करता हो हर वर्ग का व्यक्ति अणुव्रत को स्वीकार कर सकता है
आचार्य श्री तुलसी ने कहा कि आप अणुव्रत बन सकते हो, पर सप्ताह में एक दिन मांस नहीं खाना। तो कहने का तात्पर्य है कि आचार्य श्री तुलसी किस प्रकार लोगों को प्रेरणा देते थे और अणुव्रत का विराट रूप आज हमारे सामने है। अणुव्रती जो व्यक्ति अणुव्रत को स्वीकार करता है, नियमों का पालन करता है, उसका जीवन उज्जवल और आनंदमय बन जाता है। कहते हैं कि आचार्य श्री तुलसी ने हर क्षेत्र में अणुव्रत का महत्व बताया, चाहे वह राजनीतिक हो, व्यापारी हो, शिक्षा हो या प्रशासनिक। तो प्रकृति भी हमें यह सिखाती है कि गर्मी, सर्दी, धूप, छांव सब वर्ग को, हर व्यक्ति को बराबर मिलता है, किसी के साथ भेदभाव नहीं करती। उसी प्रकार अणुव्रत भी सबके साथ एक जैसा व्यवहार करता है, वह भेदभाव नहीं करता। तो आचार्य श्री तुलसी ने हमें ऐसा अवदान दिया, तो आज लाखों लोग उनके साथ जुड़े हुए हैं। हम अपने कमरे में बैठे बैठे हजारों लाखों किलोमीटर की दूरी पर होने वाले बात को हम सुन सकते हैं। केवल सुन ही नहीं सकते हैं, वहाँ पर होने वाली घटनाओं को हम देख सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं। आज विज्ञान ने इतनी उन्नति कर ली है कि मिनटों में हजारों किलोमीटर की यात्रा कर सकते हैं। आज विज्ञान ने इतनी प्रगति की है कि गर्मी में हम ठंडक का अनुभव कर सकते हैं, सर्दी में हम गर्मी का अनुभव कर सकते हैं। हम कह सकते हैं कि आज विज्ञान इतना तरक्की पर है कि हम सब सुख सुविधाओं को भोग रहे हैं और हमारी धरती है मानो स्वर्ग को हमने धरती पर उतार लिया है। सारी सभा तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठी। उसी समय में एक व्यक्ति खड़ा होता है और उसने कहा कि महाशय, मैं भी मानता हूँ कि विज्ञान ने बहुत बड़ी उन्नति की है। आज मनुष्य को पक्षी की तरह आकाश में उड़ना सिखाया है, तो मछली की तरह पानी में तैरना सिखाया है, लेकिन इंसान को इंसान की तरह धरती पर कैसे रहना, यह विज्ञान ने नहीं सिखाया। यह सुनते ही सारी सभा में सन्नाटा छा गया और वास्तव में हम देख रहे हैं आज इंसान नहीं रह करके मात्र मशीन का पुर्जा मात्र रह गया है। इंसान में इंसानियता नहीं है। भीतर निहित दया, क्षमा, करुणा, मैत्री की भावना विलुप्त होती जा रही है। अणुव्रत यानी छोटे छोटे व्रत संकल्प यह हमें कहता है कि हम हमारे जीवन को हम संयममय बनाएं। आज व्यापारी है वे प्रामाणिक बने, प्रामाणिकता नहीं है, इसलिए आज इतने घोटाले हो रहे हैं। आज ये सब कुछ हो रहा है। एक मुक्तक में भी कहा है कि खाना खाने बैठा तो खाना भी नकली निकला, खाना खाने बैठा तो खाना भी नकली निकला, और दूध पीने बैठा तो दूध भी नकली निकला। संसार से तंग आकर जहर पी करके सो गया, पर प्रातःकाल उठ करके देखा तो जहर भी नकली निकला। तो आप देखिए यह स्थिति है। आज मानव अशांत है, दुखी है, संत्रस्त है। जो इतनी भौतिक प्रगति होने के पश्चात भी क्यों दुखी है? क्योंकि इसके साथ में जो अध्यात्म जुड़ना चाहिए वह नहीं जुड़ रहा है। जैसे एक बहुत बड़ी बारात है, लेकिन यदि उसमें बर राजा नहीं है तो वह बारात बेकार हो जाती है। ठीक वैसे ही भौतिकता के साथ में अध्यात्म जुड़ता है तो वहाँ पर के चरणों में सत्संग करना। उपस्थित पर्युषण की आराधना करने वाले भाइयों और बहनों, आज का दिवस है वो अणुव्रत चेतना दिवस है। इसके संदर्भ में आप बाद में सुनेंगे। पहले मैं भगवान महावीर की घटना प्रसंग आपको बताने वाला। पावन महावीर रो शासन, पावन महावीर रो शासन, दीसो प्रभुवर रो अनुशासन, दीसो प्रभुवर रो अनुशासन। मान संग ओ सनो चारो चारो लाग, तेरा पंच रो चारो राग, तेरा पंच रो नजार।
मोकड़ी हुई कसोटा कड़ी कड़ी, सोना निकलो करो मोकड़ी हुई कसोटा कड़ी कड़ी, अपनी मौत मरी बाधावा आने वाली बड़ी बड़ी, अपनी मौत मरी बाधावा आने वाली बड़ी बड़ी, सच्चाई रो तेज बजो दुनिया की दिल लगी, सच्चाई रो तेज बजो दुनिया की दिल लगी, मिलती नहीं सकारी जरा बेटी बन जा साकी साथ नारी सोच, साकी साथ नारी सोच, मिलगी मझधारा में कोच, मिलगी मझधारा में कोच, रे बजाओ आगे सामने किनारो लागे, तेरा तन तेरो नजा सब सुनारो लागे, तेरा तन तेरो नजा सब सुनारो लागे, ई साधन आपा अपने खून पसीने सोची था, ई साधन आपा अपने खून पसीने सोची था, लंगन हुए कठई की जित कदे नहीं आ जानी था, लंगन हुए कठई की जित कदे नहीं आ जानी था, सिंहासन सोने रो इब्रत पाट नहीं विराज रो, सिंहासन सोने रो इब्रत पाट नहीं विराज रो, जाने की जासूसी छोड़ो पर कुछ सो करो, ईरा मधुर मधुर फल खावा, ईरा मधुर मधुर फल खावा, ईरी सतसंगी फैलावा, ईरी सतसंगी फैलावा, मारे नाम सीता उतार तेरा कंजरो न जाओ सब सुनारो राम, पावन महावीर शासन, पावन महावीर शासन, विष्णु प्रभुवरो अनुशासन, विष्णु प्रभुवरो अनुशासन, मान संयम प्रणोद प्यारो प्यारो लागे, तेरा कंजरो न जाओ सब सुनारो लागे, तेरा कंजरो न जाओ सब सुनारो लागे, खोया प्राण फिसला नयनों से नीर बहाती, धीरज को खोती जाती, रोती खुद रोता सब परिवार, ओ मेरा कहाँ पर है खोया प्राणाधार, कल्प तरु आंगन में फूला माटी को बधाई, कल्प तरु आंगन में फूला माटी को बधाई, बहन बेटियों को बुलवाई, चट्टान रानी छाई, अब वह बिल्कुल नहीं हिलता डुलता, अपना ही है निश्चलता, डर डर दिल करता बेसुमार, ओ मेरा कहाँ पर है खोया प्राणाधार, कहाँ पर जाऊँ किसे बुलाऊँ, किससे खबर लगाऊँ, कहाँ पर जाऊँ किसे बुलाऊं, किससे खबर लगाऊं, और कौन से देव मनाऊं, क्या उपहार चढ़ाऊं, क्या है जीवित वह लाल दुलारा, क्या है जीवित वह लाल दुलारा,
दुखिया का सबल सहारा, दुखिया का सबल सहारा, अथवा वह पहुँचा स्वर्गोद्वार। ओ मेरा पाकर वह खोया प्राणाधार। फिसला नैनों से नीर बहाती, धीरज को खोती जाती, रोती खुद रोता सब परिवार। अब तो तीसरा तो बिल्कुल धैर्य को खोते थे और वो जोर जोर से विलाप कर रही है, मेरा बच्चा मेरा बच्चा मेरा बच्चा। और वो खुद रोती है, सारे परिवार को रुलाती है। कल्पतरु आंगन में